हेलो। ये वेक्टर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये चैप्टर कैसे पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर्स का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, तो जो होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फिर पढ़ेंगे तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट, तो वो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि 3D ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं वेक्टर से। तो एक्चुअली ये चैप्टर हम लोग 5 पार्ट में पढ़ते हैं। तो वो 5 पार्ट में पढ़ते हैं कि पहले पार्ट में टाइप्स ऑफ वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फिर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर वेक्टर इक्वेशन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। वैसे वेक्टर इक्वेशन होता है कि कौन सा वेक्टर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर एप्लीकेशन मतलब 3D ज्योमेट्री डेवलप करेगा। तो नेक्स्ट है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो और ऑल्सो नोन एज ए स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि द रिजल्ट इज ए स्केलर, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज ए स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको कैसे लिखते हैं, दोनों के बीच में एक डॉट होगा, ए डॉट बी, और रिजल्ट आएगा ए बी कॉस थीटा। तो ये तुम्हें एज ए डेफिनेशन फॉलो करना है कि ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसमें क्या होगा, ए स्केलर है, बी स्केलर है। ए एक्चुअली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, और ये भी स्केलर है। तो ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज ए स्केलर प्रोडक्ट। और कभी भी जब एंगल देखते हैं तो को इनिशियल बनाने के बाद ही देखते हैं। तो को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल पॉइंट, तो ये को इनिशियल पॉइंट बनाने के बाद ही उन दोनों के बीच का एंगल देखा जाता है। नेक्स्ट है रिमार्क। तो रिमार्क में फर्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ये हमें क्या बता सकता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो देखो ए डॉट बी जो है वो आया ए बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा देखा जाए तो वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो मैंने जैसे दो वेक्टर लिखे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो ये जो बी वेक्टर है इसका मैंने ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन लिया, तो ये जो लेंथ आएगी ये होगी बी कॉस थीटा, क्योंकि बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव हो ये ज़रूरी नहीं है, ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम हो सकता है 1, तो ए बी। और ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब कॉस थीटा मिनिमम होगा, -1, तो यानी माइनस ए बी। नेक्स्ट है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है ऑर्डर, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तो इट्स अ कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जैसे ए डॉट बी प्लस सी लिखा है, तो डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ए डॉट बी, तो मतलब इसको इसके साथ फिर इसके साथ, प्लस ए डॉट सी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ है कि अगर थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में है तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए डॉट बी रहता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी रहता है ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा। तो ए और बी तो पॉजिटिव है क्योंकि दे आर मैग्नीट्यूड, तो थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल है यानी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो ए डॉट बी नेगेटिव आएगा। सिक्स्थ पॉइंट है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। तो ये तो अपन बेसिक डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो ए हो गया 1, बी हो गया 1, और आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो कॉस थीटा भी हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप,
और के कैप डॉट आई कैप, ये 0 आ जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा इस केस में। तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री था, थीटा अभी 90 डिग्री होगा, तो आंसर आ जाएगा 0। 7th बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने को पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट देखा जाए ना, तो देखो डॉट प्रोडक्ट काम का है जब कभी वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, कभी लेंथ्स निकालनी है तो प्रोजेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट काम आता है, कभी कभी एंगल भी निकाल लेता है क्रॉस प्रोडक्ट, पर एरिया निकालने के काम आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट एरिया निकालने के काम आता है। फिर एक आइडेंटिटी है लेग्रांज आइडेंटिटी, तो वो डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर देता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8th ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो प्रोजेक्शन कितना आया था, बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है एंगल, तो यानी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए अपॉन मॉड ए मॉड बी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। अब देखो कई बच्चों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रोजेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि प्रोजेक्शन इज अ लेंथ और लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्रोजेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, पर ऐसा नहीं है। तो बच्चों का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रोजेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव, क्योंकि अगर ये देखो, अगर ये लेंथ होती और पॉजिटिव होती तो मैं मॉड लगाता, पर मॉड नहीं है। दूसरा ए डॉट बी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसलिए प्रोजेक्शन नेगेटिव भी पॉसिबल है। अब प्रोजेक्शन नेगेटिव का मतलब क्या है, तो देखो अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा तो प्रोजेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रहा होगा तो पॉजिटिव है, लेकिन थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो प्रोजेक्शन पीछे की तरफ आ रहा होगा तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्चुअली बता रहा है सेम डायरेक्शन, नेगेटिव बता रही है अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए प्रोजेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आता है। बाकी ये ध्यान में रखो, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं। 9th पॉइंट है ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप है। तो A1 को मैं लिख सकता हूँ A डॉट आई कैप, A2 कंपोनेंट निकाल सकता हूँ मैं A वेक्टर का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके, और A3 निकाल सकता हूँ A वेक्टर का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके। नेक्स्ट है, तो इसी को वापस सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये अपने को ये बता रहा है कि अगर किसी के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट लेना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो तो जे कैप के अलॉन्ग कंपोनेंट आ जाएगा। ए वेक्टर का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो तो के कैप का कंपोनेंट आ जाएगा। तो वो ये बताना चाहता है कि जिसके अलॉन्ग कंपोनेंट लेना है उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट है। 10th बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेक्टर में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो ए डॉट ए, तो ए डॉट ए क्या आएगा, ए कॉस 0 डिग्री विच इज़ ए स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करता है या वेक्टर्स को फिर मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करता है। 11th है टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, और यू कैन से ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है, तो वो कब होगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो कभी अगर प्रूफ करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0।